सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक दबंग लेडी पुलिस ने एक नौजवान को उसकी भूल की वजह से न सिर्फ पब्लिक के सामने तमाचा रसीद किया, बल्कि कीचड़ जो उसके पैंट में लगा था कुछ गलती की वजह से उसको पोंछने पर मजबूर किया। उधर उडुपी में स्काफ का मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबात बाहर बैठकर पढ़ने का मंज़र इस वक्त वायरल हो रहा है। खुदा की तलाश में सड़क पर भटकने वाली 22 साला लड़की को पुलिस ने अहले खाना के हवाले करने की खबरें आ रही हैं। तो चाँद पर मौजूद पुरअसरार घर की भी याद बात होगी। तो पहली सियाफ़ाम अमरीकी खातून जिसके एजाज़ में यादगारी सिक्का जारी हुआ वो कौन थी, उस पर भी गुफ्तगू होगी। कई माह से तनख्वाह न मिलने पर अफ़गान सफ़ीर ने ओहदा छोड़ने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने RSS को बड़ा दहशतगर्द करार दिया है। तो मौर्या को याद आ गया, कहा कि बीजेपी OBC को भिखारी बनाना चाहती है। और भारत में मुस्लिम ख़वातीन के हरासानी पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश भी सामने आई है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी सबसे पहले ख़बर की बात कर लेते हैं, बल्कि ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ जहाँ पर एक दबंग लेडी पुलिस ने एक मामूली सी गलती को लेकर के एक नौजवान को न सिर्फ तमाचा रसीद किया बल्कि जो है पैंट साफ़ करने पर भी मजबूर किया। ये भोपाल से आ रही ख़बर है। यहाँ असल में एक खातून पीछे से जा रही थी, इसी दरमियान में एक नौजवान अपनी गाड़ी पीछे लेने की कोशिश किया तो वहाँ पर कुछ पानी मौजूद था जिसको नौजवान ने नहीं देखा, लेकिन वहीं से वो पुलिस भी गुजर रही थी। तो अचानक गाड़ी का टायर पानी पर गिरने की वजह से वो पानी उसके पैरों पर आ गया। इसको देखते हुए लेडी पुलिस ने नौजवान को साफ़ करने पर मजबूर किया और उसके बाद जो है उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। इस वक्त ये जो है पूरी तरह से वायरल हो रही वीडियो और लेडी पुलिस की बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। यहाँ तक कि लोगों ने इनको उनके ओहदे से मुअत्तल करके पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुलिस अफसरान छोटी सी बात को जो जानबूझ कर के नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि भूल हुई थी, इसके बावजूद अगर इस तरह का एक पुलिस अफसर जो पुलिस ओहदे पर है वो इस तरह का आम आवाम के साथ रवैया इख्तियार करता है तो फिर उसको पुलिस महकमे में रहने का कोई हक़ नहीं है। ये कहते हुए जो है इस वक्त ये पूरी वीडियो वायरल हो रही है। ये असल में मध्य प्रदेश के रेवा में सिरमौर चौक के करीब ये मामला पेश आया है और शशिकला के नाम से इस पुलिस की पहचान कर ली गई है, लेडी पुलिस की, जो इस वक्त कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज है। SP शिव कुमार ने इस सिलसिले में जो है जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने वीडियो देखा है और आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए उस पर सोचा जा रहा है, कहते हुए मीडिया को उन्होंने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल सामने लाया है। नाज़रीन गिरामी आइए अब बात करते हैं 22 साला लड़की की जिसने खुदा की तलाश में सड़क पर भटकने लगी तो पुलिस ने हिरासत में लेकर के उसको अहले खाना के हवाले किया। दरअसल कलकत्ता पुलिस ने सड़क पर खुदा की तलाश में भटकने वाली नौजवान लड़की को हिरासत में लिया और बाद में उसे उसके अहले खाना के हवाले किया। चारों मार्केट पुलिस स्टेशन के इलाके में सियाह जीन्स और पूरे आस्तीन का स्वेटर पहने एक नौजवान लड़की मुश्तबा अंदाज में चल रही थी। वो रवानी से अंग्रेज़ी बोल रही थी और लोगों से अपील कर रही थी कि अपने आप को खुदा के हवाले करें। मकामी लोगों ने शक की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन को मुत्तला किया कि एक मुश्तबा लड़की सड़क पर घूम रही है। चारों मार्केट पुलिस के सब इंस्पेक्टर JN चक्रवर्ती, जयदेव बैरागी और खातून कांस्टेबल झरना हेम्ब्रम मौके पर पहुंचकर खातून को अपने कब्जे में लिया। लड़की ने अपना नाम अमृतांजलि सिंह बताया है। 22 साल अमृतांजलि सिंह ने सड़क पर घूमने की वजह बताते हुए कहा उसने अपने आप को खुदा की सोच के हवाले किया, इसलिए खुदा को तलाश करने के लिए वो सड़क पर निकल आई है। खुदा को तलाश करने में मदद करे सुनकर पुलिस एहलकार हक्का बक्का रह गए। वो बंगाली, हिंदी और अंग्रेज़ी में रवानी से बोल रही थी और अमृतांजलि सिंह को हिरासत में लेने के बाद चारों मार्केट थाने की पुलिस सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए उसे
बांगोर अस्पताल ले गए और कोरोना की रिपोर्ट मनफी आ गई। शिशु मंगल अस्पताल से आम मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस से चारों मार्केट थाने ले आई थी। फ्रूट जूस केक देखकर नौजवान खातून ने खाने से पहले अफसर से कहा, पहले आप ले लो। अमृतांजलि की शाइस्ता रवैये ने पुलिस एहलकारों को मजबूर कर दिया। इसके बाद अमृतांजलि सिंह ने अपने घर का पता नहीं दिया, उसे चारों मार्केट थाने के जरिए चेतला ईश्वर संकल्प होम लाया गया है। बहकैफ नाज़नीन गिरामी, इस तरह से जवान साल लड़की की जानिब से रास्ते में भटकते हुए खुदा को पहचानने की आवाज़ लगाते हुए घूमने की वजह से ये लड़की पूरी तरह से सुर्खियों में आ गई है। नाज़नीन गिरामी, कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब का मामला और केसरी शाल का मामला ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बच्चियां अपनी ज़िद पर अड़ी हैं कि वो पूरी तरह से इस्लामी शनाख्त के साथ बैठना चाहती हैं, अपना चेहरा छुपाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर केसरी शाल के लिए भी पाबंदी लगा दी गई और सिर्फ जो है सर पर ओढ़नी डालने की इजाज़त देने की वजह से तालिबात जो है नाराज़ नज़र आ रही है। कहती है कि वो अपनी शनाख्त क्यों जो है ज़ाय करें और उसके इस वजह से जो है वो क्लास से बाहर बैठ कर के तालीम हासिल करने की ये तस्वीर इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है। आप इसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर उडुपी का ये स्कूल सुर्खियों में आ गया है बच्चियों के इस इक़दाम की वजह से। नाज़नीन गिरामी, चीन का खलाई मिशन चांद के तारीखी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन था जिसने 2019 के आगाज़ में एक कामयाबी हासिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन के U2 नामी रोड ने दिसंबर 2020 में चांद के उस दूर दराज हिस्से में एक पुरस्कार हट यानी मिस्ट्री हट का नाम जिसको दिया गया या घर की तस्वीर खींची थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मुतअद्दिद अफवाहें भी फैलाई गई। अब जाकर चीनी रोवर ने इस पुरस्कार हिट का राज जान लिया। दरहकीकत हट एक चट्टानी पत्थर है जिसकी नई तस्वीर अब इस रोवर ने इरसाल की, जिसके बाद ये राज खुल गया। क्यूब सात का ये हट एक छोटी चट्टान है जो एक गड्ढे के किनारे पर मौजूद है। पहली तस्वीर में बहुत दूर होने की वजह से ये चट्टान ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पुरअसरार लगी थी, मगर उसके करीब जाने पर रोवर की इसकी हकीकत जानने में कामयाब हुआ। इस चट्टान की साख देखते हुए इसे जेट रैबिट की उर्फियत दी गई है, क्योंकि किसी ऐसे खरगोश की तरह नज़र आती है जिसके सामने कुछ गाजरें मौजूद हों। दिलचस्प बात यह है कि U22 रोवर का तर्जुमा जेट रैबिट ही बनता है, तो उसने अपना मैस्कोट चांद पर दरियाफ्त कर लिया है। बहरकैफ नाज़नीन गिरामी, इस तरह जिस चीज़ को जो है चांद का घर कह करके वायरल करने की कोशिश हुई थी तस्वीर को, उसके हक़ाइक़ इस वक्त दुनिया के सामने आ गई हैं। नाज़नीन गिरामी, नामवर शायरा और इंसानी हुकूक़ की सरगर्म कारकुन माया एंजेलो पहली सियाफ़ाम खातून हैं जिनके नाम का यादगारी सिक्का अमरीकी हुकूमत ने जारी किया है। खबरसा इदारे AFP के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अमरीकी महकमे ख़जाना ने पीर को नया सिक्का जारी किया जिन पर माया एंजेलो का चेहरा कुंदा किया हुआ है। अलावाज़ी दर्जनों किताबों की मुसन्निफ़ा माया एंजेलो पहली शख्स थे जिनके नाम का सिक्का जनवरी 2021 में मंजूर होने वाले कानून के तहत जारी किया गया है। इस कानून के मुताबिक तमाम मुमताज़ अमरीकी ख़वातीन के नाम के यादगारी सिक्के जारी किए जाएंगे। अमरीकी महकमे ख़जाना के ब्यूरो ऑफ मिनट के मुताबिक 25 सेंट के सिक्के पर मुमताज़ अमरीकी शायरा का चेहरा कुंदा किया गया है और सिक्कों की पहली खेप भेज दी गई है। ब्यूरो ऑफ मिंट के नायब डायरेक्टर वेंटस गिब्सन ने कहा कि उन्हें अमेरिका की तारीख में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करने वाली ख़वातीन के एहसास में सिक्का जारी करने पर फ़ख्र है। बहरकैफ नाज़नीन गिरामी, इस वक्त जो है अमेरिका की तारीख में पहली बार होने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई और वो एक शायरा थी। नाज़नीन गिरामी, उधर लंदन से खबर आ रही है कि चीन में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर जावेद अहमद कायम ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने तालिबान के इख्तिदार पर कब्ज़े के बाद काबुल से कई महीनों से तनख्वाह ना मिलने पर जनवरी में अपना ओहदा छोड़ दिया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी को ट्विटर पर शाये करदा एक हवाले के ख़त में जावेद अहमद कायम ने कहा कि सिफारत खाने के बहुत से सिफारतकार पहले ही चले गए हैं और काबुल ने उन्हें अगस्त से तनख्वाहें नहीं भेजी हैं। उन्होंने कहा कि ओहदा छोड़ने के फ़ैसले से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया इसकी ज़ाती और पेशावरानी बहुत सी वजूहात है, लेकिन मैं यहाँ उनका जिक्र करना नहीं चाहता। चीन के अफ़गानिस्तान के साथ एक मुख्तसर सरहद है और बीजिंग ने अगस्त में तालिबान की अचानक वापसी के बाद से मुल्क में इंसानी इमदाद भेजी है। अपने ख़त में जावेद अहमद कायम ने कहा, सिफारत खाने में एक नए शख्स को तफवीज़ किया गया है, उसका नाम सिर्फ सादात है। अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा ने फौरी तौर पर इस बारे में तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया कि जावेद अहमद कायम का जानशीन कौन होगा। तो नाज़नीन गिरामी, इस तरह से तनख्वाह ना मिलने की वजह से एक सफ़ीर के ओहदे से ओहदा छोड़ दिए जाने की वजह से खबर सुर्खियों में आ गई और ये वाकई में बहुत अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर दिग्विजय सिंह ने RSS को निशाना बनाया है और कहा है कि ये दहशतगर्द है। 2 दिन पहले RSS का दीमक से मुआजना करने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने RSS को दहशतगर्द करार दे दिया।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने कभी हिंदू या भगवा दहशतगर्दी नहीं कहा, बल्कि आरएसएस के लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खुद पर हिंदू मुखालिफ होने के इल्ज़ामात के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं फितरी तौर पर हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। मैं इंतहा पसंदी के खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह और आरएसएस के दरमियान पुराना रिश्ता है। आरएसएस के खिलाफ अपने बयानात की वजह से दिग्विजय सिंह मुसलसल तनाज़ात सुर्खियों में रहते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने आरएसएस को दीमक करार दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस सनातन मजहबी अख्तार के खिलाफ एक ग्रोह है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के मजहबी मकामात को मिसमार किए, लेकिन ये जंग कोई मजहबी जंग नहीं थी, बल्कि जो जंगें हुई हैं वो तमाम जंगें सियासी रही हैं। दिग्विजय के मुताबिक हिंदुत्व का लफ्ज़ किसी किताब में नहीं मिलता। सावरकर ने अपने इस्तेमाल के लिए लफ्ज़ हिंदुत्व बनाया। मजहब को इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम उसके खिलाफ हैं। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर हमलावर होते हुए उसका मुआवजना दीमक से किया था। उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसी तंजीम से लड़ रहे हैं जो ऊपर से नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर से जड़ें खोखली करती रहती हैं। आरएसएस इसी तरह काम करता है जिस तरह दीमक किसी भी चीज़ से चिपक जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये 2 अल्फाजों के इस्तेमाल के बाद इस वक्त जो है हिंदुत्व के पूरे अलग अलग तंजीमों में इस वक्त आग लगी हुई है और दिग्विजय सिंह की जानिब से आरएसएस को सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिए जाने पर इस वक्त तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये जारी हो चुके हैं। नाज़रीन, मौर्या को याद आ गया कि बीजेपी ओबीसी को भिखारी बनाना चाहती है। आप जानते हैं मौर्या गुज़श्ता 2 दिनों से सुर्खियों में है। 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद योगी हुकूमत से इस्तीफ़ा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, देखिए पूरा ओबीसी, पूरा दलित इस बात को देख रहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तानी आइन के ज़रिए रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया था, बीजेपी उसे अजगर की तरह निगल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी हुकूमत ओबीसी को भिखारी मजदूर बनाना चाहती है। मैंने काबीना में भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने भी कहा कि मैंने योगी काबीना के वजीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने उसकी वजह भी बता दी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबक़ात के रिजर्वेशन के साथ एक मकरूह मजाक किया जा रहा है। ये हुकूमत अजगर की तरह उनके हुकूक और रिजर्वेशन को निगल रही है। साथ ही साथ रिजर्व जगहों पर जनरल लोगों की भर्ती कर रही है। बगैर दरख्वास्त निकाले, बगैर दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबक़ात से दरख्वास्त मांगे एक सतरी तजवीज़ लाई जाती है कि दर्ज फहरिस्त ज़ात, कबाइल, पसमानदा तबक़ात के उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए आम ज़ुमरे के लोगों को भर्ती किया गया। इनकी जगह पर की गई इस हुक्म के ज़रिए तमाम मेडिकल कॉलेजों में जनरल कैटेगरी के लोगों को तैनात कर दिया गया। वह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है बहुत लंबा बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ने के बाद, लेकिन इस तरह से जो है वो ओबीसी और दलित कबाइल के साथ बीजेपी की नाइंसाफ़ी को लेकर कि उनका जो बयान सामने आया, अब ये पूरी यूपी में हलचल मचाने वाला है। नाज़रीन, उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत में मुस्लिम ख़वातीन के हरासानी पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए बयान जारी कर दिया है। अक़लियती उमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर फर्नैंड डी वेरेंस ने गिटहुब ऐप के ज़रिए से मुस्लिम ख़वातीन को हरासा किए जाने की मजम्मत की, जहाँ छेड़छाड़ की गई तस्वीर को नीलामी के लिए रखा गया था। वेरेंस ने कहा कि ऐसे वाक़यात होती उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। वेरेंस ने एक ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान में अक़लियती मुस्लिम ख़वातीन को सोशल मीडिया ऐप्स में हरासा किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है। सुल्ली डील्स जो नफ़रत अंगेज़ ज़बान की एक शक्ल है, की मजम्मत की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अक़लियतों के तमाम इंसानी हुकूक़ को मुकम्मल तौर पर यकसां तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़रूरत है। यह अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की जानिब से बयान जारी होने के बाद, सुल्ली डील्स और बुली ऐप वगैरह को देखने के बाद किस तरह से तशवीश ज़ाहिर की जा रही है और बदनाम किस तरह हुआ है भारत पूरी दुनिया में, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बैगैब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।